कोविड के बढ़ते केसेस का CUET UG 2023 के एग्जाम पर कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले लगभग 3 या 4 दिनों से कोविड के काफ़ी सारे केसेस देखने में आए हैं। इंडिया में तो खैर कम है, लेकिन कोविड के इन केसेस का असर चाइना में, US में और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इन बिटवीन मोदी जी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की हुई है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी पूरी तैयारी ली हुई है और आज इंडिया के कई सारे हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कोविड को लेकर के। ये आज का पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है। मैं इसकी कुछ हेडिंग्स आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कोविड का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। जिसमें कहता है, फ्रॉम ऑक्सीजन टू स्टाफ कीप कोविड इंफ्रा रेडी, PM टेल्स स्टाफ, जहां पर ये पहले पेज की खबर है। दूसरे में कहते हैं, केजरीवाल एलेज फियर्स सेज गवर्नमेंट रेडी इफ कोविड-19 स्ट्राइक्स अगेन। ये दो तरह की बातें हैं। अगर मैं कोविड की तैयारियों की बात करूं तो कोविड की तैयारियों की एक सरकार की तैयारी होती है, कुछ हॉस्पिटल की तैयारी होती है, लेकिन इन कोविड के केसेस का हमारे CUET के एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसको हम B.F.7 कहते हैं, जो कि काफी इन्फेक्शियस माना जाता है और एक बार इसको होने से 16 से 18 तक लोगों तक ये ट्रांसमिट कर सकता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम, कफ, पेट खराब होना ये रहता है। अभी ऑक्सीजन का कोई केस इसमें नहीं देखा गया है। चाइना में कोविड का पीक आकर के निकल चुका हुआ है, जहां पर कहते हैं कि क्रिमेटोरियम में भी लाइन लगाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड खाली हैं, लेकिन चाइना के किसी भी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर खबरें सरकार रिलीज करती है, तो एक्चुअल जो नंबर है वो काफी ज्यादा हो सकता है कि गवर्नमेंट रिलीज ना करे, लेकिन उसका असर बिजनेस कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना का ही रॉ मटेरियल पूरे वर्ल्ड में जाता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना का है, दवाओं में भी जो रॉ मटेरियल जाता है वो चाइना का जाता है, तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज भी काफी गिरा पड़ा है, शेयर मार्केट गिरा पड़ा है। लेकिन इन सबका इंपैक्ट CUET पर क्या होने वाला है, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको एक बताया कि क्या करंट सिचुएशन है कोविड का। अभी इंडिया में 4 केसेस एक्टिव माने गए हैं, जिसमें से दिल्ली में एक भी नहीं है, 3 गुजरात में है, एक शायद भोपाल में है, और उसमें से एक डेथ हुई है, लेकिन वो 15 दिन पहले हुआ है। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आज की तारीख से लेकर के अगर एग्जाम डेट की बात करें CUET का, 21 मई से 29 मई के बीच में होने वाला है, यानी तकरीबन 5 महीने अभी भी हमारे पास हैं इस चीज के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि जो इसका पीक आएगा, हो सकता है जनवरी में आकर के जनवरी से ही निकल जाए या फरवरी तक जाएगा, उसके बाद इसका पीक नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट की तैयारी ऐसी है कि बूस्टर डोज लगवाना जिन्होंने 3rd नहीं लगवाया हुआ है, और आज एक नेजल ड्रॉप भी अप्रूव कर दिया गया हुआ है 3rd वैक्सीनेशन के लिए। हो सकता है कि इसका असर ये हो कि आपका एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, जिसके चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम है, 15 से 20% मानता हूं। हो सकता है कि इसका असर बोर्ड एग्जाम पर आए कि उसका थोड़ा शिफ्टिंग हो जाए, लेकिन अगर बोर्ड शिफ्ट हुआ तो आपका CUET का एग्जाम शिफ्ट होना तय माना जाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो अभी हम लगभग 5 महीने दूर हैं अपने एग्जाम से। मैं CUET की बात कर रहा हूं और बोर्ड भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में हम लगभग 1.5 महीने की दूरी पर हैं। इसमें हमारे पास डबल वैक्सीनेटेड ऑलरेडी तैयार हो चुका हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वेरिएंट इंडिया में पहले से अवेलेबल है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये म्यूटेट करता है फर्दर तो इसका इंपैक्ट इंडियंस के ऊपर आ सकता है, अदरवाइज इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। और अच्छी बात क्या है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी इसमें कम है, यानी आपको पहले 15 दिन था, फिर 7 दिन किया गया, 3 या 4 दिन या 5 दिन का ही इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन इसका जो इन्फेक्शियस होना है वो बहुत ज्यादा है, बड़े स्तर पर है, और लोगों तक इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। 16 से 18 लोगों तक ये इन्फेक्शन एक बंदा कर सकता है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो एजुकेशन साइकिल है वो पहले की तरह से टाइम पर रहे, उसमें कोई इंपैक्ट ना आए, पहले की तरह से जो साइकिल चल रहा है वो चले। हो सकता है कि प्रिकॉशंस के साथ नंबर ऑफ सेंटर बढ़ा करके ये एग्जाम को कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड जो बिहेवियर है उसके साथ ध्यान में करके जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराए। हो सकता है सेंटर्स बढ़ा दे, हो सकता है थोड़ा पोस्टपोन हो, लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि CUET एग्जाम होगा। और जो भी
कंसर्न एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे ICRA हो, ICR हो या CUT हो, ये सारे एग्जाम होने लगभग तय हैं और इसका असर पहले भी बहुत कम है। हाँ, एक माहौल सा जरूर बन गया है कि कोविड में क्या होगा, लेकिन इकोनॉमी से लेकर के हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा पहले से ही खराब स्थिति में है कि कोविड का अगर असर गवर्नमेंट ने इम्पैक्ट डाला या एक भय का माहौल बना तो उसका असर बहुत खराब होने वाला है। तो इस सरकार भी नहीं चाहती है कि इसका असर पूरी तरीके से पड़े और जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से भी हम मानते हैं कि अगर एक लहर आती भी है तो वो लहर जनवरी तक आकर के निकल जाएगी। सो फरवरी ऑनवर्ड चीज़ें हो सकता है नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएं। सो हम ये प्रे कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन इसमें CUET 2023 का होना या 10 से 15 दिन की शिफ्टिंग मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि CUET के केस में उन्होंने ऑलरेडी रिजर्व डेट जून में रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस उसमें नहीं आने वाला है कि कोई चेंज आने वाला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो कोविड का प्रोटोकॉल है अगर वो हम खुद भी फॉलो करें तो शायद इन चीज़ों से बच सकते हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो शायद हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन एग्जाम जब कोविड के पीक पे नहीं गवर्नमेंट ने टाला तो इस बार तो सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है, तो उम्मीद यही है कि सारे एग्जाम पहले से होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखें, अपनी तैयारियों को पहले से बेहतर करें, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब जब कोविड रहा है उस साल का पेपर उतना ही टफ आया हुआ है, चाहे वो पहले कोविड की बात कर लें चाहे हम दूसरे कोविड की बात कर लें। सो बेहतर यही है कि आप अपनी तैयारियों को उसी तरीके से रखें और उसी तरीके से अपने आप को तैयार करें। अगर CUET 2023 को लेकर के किसी भी तरह का डाउट है आपके मन में, कोई भी डाउट है, कोई भी करियर काउंसलिंग आप चाहते हैं, सो इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपने डाउट के केस में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो किसी भी केस में, किसी भी डाउट, किसी भी एप्रीहेंशन, किसी भी भय के केस में, किसी भी चिंता के केस में आप इस नंबर पर पहुंच के हमसे पूछ लें। चिंता बिल्कुल ना करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और CUET की तैयारी अपने अपने घरों पर करते रहें। थैंक यू सो मच।